हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर होगा और लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हम आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। आईएफएस कोड, एमआईसीआर कोड एंड स्विफ्ट कोड, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट कोड्स यूज्ड इन बैंकिंग में आता है। सबसे पहले देखते हैं आईएफएस कोड। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि हमेशा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है आईएफएससी में एफ का मीनिंग पूछ लेंगे, एफ का क्या होता है, तो एफ का फाइनेंशियल हो गया। तो पॉइंट्स देखते हैं के बारे में। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है। आईएफएससी कोड जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड है और 11 डिजिट का कोड है ये। और ये कोड किस चीज में यूज होता है? इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एनईएफटी सिस्टम। जब भी ऑनलाइन पैसा भेजना हो या एनईएफटी करना हो तो हम आईएफएससी कोड का यूज करते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है और 11 डिजिट का है। अब 11 डिजिट क्या क्या है इसके मीनिंग समझेंगे। तो 11 डिजिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट 4 डिजिट, फिर 5th डिजिट एंड लास्ट 6 डिजिट। तो पहले 4 जो होते हैं वो अल्फा कैरेक्टर होते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं, जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5th कैरेक्टर होता है वो 0 होता है, जो कि कंट्रोल नंबर बोला जाता है। 0 को कंट्रोल नंबर बोला जाता है। एंड लास्ट 6 कैरेक्टर होता है बैंक ब्रांच। लास्ट 6 जो होता है वो होता है बैंक ब्रांच। एक एग्जांपल लेते हैं आईएफएससी कोड का। जैसे ये PNBN 0 और ये जो है ये कोड है। तो पहला 4 जो डिजिट है वो अल्फा न्यूमेरिक है, इसीलिए हमने लिखा अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो ये अल्फाबेट हो गया, ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे PNB ब्रांच। उसके 0 आता है। 5th डिजिट जो होती है वो 0 होती है, उसको कंट्रोल नंबर बोलते हैं। और लास्ट के जो 6 डिजिट होता है उसको बोलते हैं, वो लास्ट का जो 6 डिजिट होता है वो बैंक ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे PNB ब्रांच और जो भी अपना ये लखनऊ का ये जो ब्रांच है, तो ये आईएफएससी कोड होता है। तो आईएफएससी कोड क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये, और ये एनईएफटी सिस्टम में यूज होता है। और 11 डिजिट का कोड है। अलग अलग 4, जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो PNB, फिर कंट्रोल नंबर, फिर लास्ट के जो 6 हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट कोड अब है एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो एमआईसीआर के बारे में देखते हैं। एमआईसीआर 9 डिजिट का कोड है। ये 9 डिजिट का कोड है और न्यूमेरिक कोड है मोस्टली, ठीक है। तो 9 डिजिट का कोड है, न्यूमेरिक कोड है। तो 9 डिजिट भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला 3 डिजिट सिटी को बिलोंग करता है, बीच का 3 डिजिट बैंक को बिलोंग करता है और लास्ट का 3 डिजिट ब्रांच को बिलोंग करता है। तो एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 डिजिट का कोड है और न्यूमेरिक है। पहला 3 डिजिट जो है वो सिटी को, और बीच के 3 डिजिट बैंक को, और लास्ट के 3 डिजिट ब्रांच को। और ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम में, जैसे चेक में यूज होता है। जब भी आप चेक देखोगे तो नीचे एक एमआईसीआर कोड होगा, उससे वो उस कोड से बैंक क्लियर करती है पैसा कि किस ब्रांच में जाना चाहिए। एमआईसीआर कोड बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम में, चेक को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। और ये 9 डिजिट का कोड है, न्यूमेरिक कोड है, सिटी, बैंक और ब्रांच। तो ये हो गया आपका एमआईसीआर। उसके बाद देखते हैं स्विफ्ट कोड। नेक्स्ट हमारा है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। तो ये हो गया हमारा स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या है? स्विफ्ट कोड इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बैंक्स। स्विफ्ट कोड है इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर करना हो, सपोज इंडिया से पैसा भेजना हो किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे बैंक में, तो स्विफ्ट कोड का यूज होता है। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसी यूएस के बैंक में पैसा भेजना हो तो स्विफ्ट कोड का यूज होगा। स्विफ्ट कोड का यूज करके वो पैसा उस बैंक में भेजेगी। तो हर एक बैंक का अपना स्विफ्ट कोड होता है, जहां पे इंटरनेशनली पैसा मंगाया जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया वाज द 74th नेशन टू ज्वाइन द स्विफ्ट नेटवर्क। इंडिया ने स्विफ्ट कोड को इंडिया वाज 74th नेशन टू ज्वाइन द स्विफ्ट नेटवर्क। अब इसमें देखेंगे कितने डिजिट का कोड है, तो ये 8 या फिर 11 डिजिट का कोड होता है। तो अब इसको देखते हैं। जो पहला 4 डिजिट है वो बैंक कोड होता है, उसके बाद का 2 डिजिट जो होता है वो कंट्री कोड होता है, और उसके बाद 2 डिजिट होता है लोकेशन कोड, और फिर लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ब्रांच कोड। कभी कभी ये 8 डिजिट ही दिए जाते हैं। तो जब ये 8 डिजिट हो
तो व्हेन कोड इज 8 डिजिट इट रिफर्स टू प्राइमरी ऑफिस। कभी कभी ब्रांच कोड नहीं होता, सपोज HDFC का मेन हेड ऑफिस जो है वहां पे पैसा इंटरनेशनली आना हो तो उसका स्विफ्ट कोड 8 डिजिट का ही होगा, क्योंकि वो प्राइमरी ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया, तो 8 डिजिट का होगा। लेकिन किसी और ब्रांच में पैसा मंगाना हो तो फिर 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड होगा। तो हर एक बैंक का स्विफ्ट कोड होता है, वहां पे इंटरनेशनली पैसा मंगाया जा सकता है। तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी, फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी। तो 3 तरह का कोड हमने देखा, IFSC कोड, MICR कोड एंड स्विफ्ट कोड। ये तीनों कोड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। IFSC होता है आपका नेट बैंकिंग में यूज होता है पैसा NEFT करने के लिए, MICR आपका चेक में यूज होता है। स्विफ्ट कोड क्यों होता है? स्विफ्ट कोड होता है इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे सबकी, और कितने डिजिट का है वो याद रखेंगे, और जो डिजिट है उसमें भी जो सब डिवीजन है वो याद रखेंगे, सिटी, बैंक, ब्रांच। तो क्वेश्चन फुल फॉर्म से आता है, डिजिट से आता है, और किस में यूज होता है, जैसे एग्जांपल चेक, और ये एग्जांपल हो गया इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी। तो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसमें से पक्का 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू गाइज।